हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड こんにちは。 मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ को बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज हम एक और बहुत ही न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है कि ये इस बुल रन में होल्ड किया जा सकता है। अगर हम इसको होल्ड करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट दे के जा सकता है, या फिर इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है ही नहीं कि कोई भी इन्वेस्टर अगर इसमें इन्वेस्ट करता है तो उसके पैसे वेस्ट जाएंगे। ये सब कुछ हम देखेंगे आज की इस वीडियो में इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में, और आखिर में हम इसकी प्राइस प्रिडिक्शन भी देखेंगे कि इस बुल रन में कहां तक जा सकता है, या फिर इसकी प्राइस ज़ीरो होती हुई आपको नज़र आएगी। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आज बात करने वाले हैं ओमनी नेटवर्क के बारे में। ओमनी नेटवर्क कैसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, किस आइडिया के ऊपर काम कर रहा है, क्या इसका आइडिया और इसका प्रोजेक्ट कुछ यूनिक है भी या नहीं, ये सब कुछ बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में हम इसकी प्राइस प्रिडिक्शन भी देखेंगे। मैं आपको इसकी प्राइस प्रिडिक्शन बताऊंगा कि इस बुल रन में कहां तक इसकी प्राइस जा सकती है, या फिर इसकी प्राइस ज़ीरो हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओमनी नेटवर्क करता क्या है। अब वीडियो के स्टार्ट में ही मैं बता दूं आपको कि मैं इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में आपको बहुत ही बारीक और कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं बताने वाला। बस मैं आपको उतना सा ही इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जो कि एक इन्वेस्टर के लिए समझना ज़रूरी है किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को कंसीडर करने से पहले। तो बहुत ही मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ओमनी नेटवर्क कैसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और किस आइडिया के ऊपर काम कर रहा है। ओमनी नेटवर्क एक बहुत ही न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और बाइनांस के प्लेटफॉर्म से लॉन्च हुआ है, और मोस्टली हर बड़ी एक्सचेंज पे आपको ये लिस्ट भी मिल जाएगा। आगे जाके हम बात करेंगे कि आपको किन किन एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट मिलता है, बट इनिशियली ये बाइनांस के प्लेटफॉर्म से लॉन्च हुआ है। और बाइनांस स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं कि बाइनांस छोटे मोटे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को लॉन्च नहीं करता, उन्हीं क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म से लॉन्च करता है जो कि एक यूनिक आइडिया के ऊपर काम कर रहे होते हैं और फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब एक निचोड़ आपको वीडियो के स्टार्ट में ही मिल गया है कि ओमनी नेटवर्क कैसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। अब कुछ बात करते हैं कि ओमनी नेटवर्क करता क्या है, किस पर्पस के लिए इसको बनाया गया है। ओमनी नेटवर्क एक बहुत ही यूनिक आइडिया के ऊपर काम करता है। ओमनी नेटवर्क एथीरियम के ऊपर बनने वाले जो रोलअप्स हैं, एथीरियम के ऊपर बनने वाले जो लेयर 2s हैं, जिनमें पॉलीगॉन मैटिक आ जाता है, ऑप्टिमिज्म आ जाता है, आर्बिट्रम आ जाता है, मेटिस, मेंटल, स्टार्कनेट आ जाता है। बहुत सारे एथीरियम के लेयर 2s हैं और डिफरेंट रोलअप्स के ऊपर काम कर रहे हैं। उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, यानी कि उनको आपस में इंट्रा ऑपरेबल बनाता है। अब आपको सुनने में ये बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ लग रही होगी, बट मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि मुझे इस बुल रन में जिन क्रिप्टो निशेस का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है और जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकते हैं इन बुल रन में, उसमें मैंने आपको बताया है कि मुझे गेमिंग कॉइन्स का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है, AI कॉइन्स का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल मुझे नज़र आता है, RWA जो रियल वर्ल्ड एसेट क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एथीरियम के लेयर 2s हैं उनके अंदर मुझे मैसिव पोटेंशियल नज़र आता है कि वो इस बुल रन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अब आप मेरी बात समझ ही गए होंगे कि जब इस बुल रन में एथीरियम के लेयर 2s ने अच्छा परफॉर्म करना है तो कुछ ऐसी चीज़ भी होनी चाहिए जिससे ये आपस में इंट्रा ऑपरेबिलिटी की फीचर्स को बना सकें और आपस में कनेक्ट हो सकें। अब एथीरियम के लेयर 2s और रोलअप्स के लिए आपस में कनेक्ट होना एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि एथीरियम के जो लेयर 2s हैं वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनमें मेनली एक जी के रोलअप्स है और दूसरा ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स है। अब जी के रोलअप्स के ऊपर पॉलीगॉन मैटिक काम करता है और ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स के ऊपर ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रम काम करता है। उसके अलावा जी के रोलअप्स के ऊपर मेटिस भी काम करता है। अब ये दो टाइप की टेक्नोलॉजीज़ हैं और दोनों टाइप की टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर एथीरियम के लेयर 2s बनते हैं, और दोनों तरह की टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर एथीरियम के जो लेयर 2s बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट दोनों डिफरेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर बने हैं तो इनको आपस में कनेक्ट करना एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है, यानी कि ये आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते। लेट्स सपोज पॉलीगॉन मैटिक जी के रोलअप्स टेक्नोलॉजी के ऊपर बना है और आर्बिट्रम ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स के ऊपर बना है। दोनों डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं तो इनको आपस में कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ओमनी नेटवर्क इसी चीज़ को सोल्यूशनाइज करता है और एक इस तरह का प्लेटफॉर्म लेके आया है जहां पर ये दोनों तरह की टेक्नोलॉजीज़, जिनमें जी के रोलअप्स है और ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स है, इनके ऊपर बनने वाले जो एथीरियम के लेयर 2s हैं
वो आपस में बहुत ही ईज़िली कनेक्ट कर पाते हैं और इनके अंदर आपको एक बहुत ही यूनिक फ़ीचर जो कि ब्रिजिंग का है, ये फ़ीचर भी आपको ओमनी नेटवर्क प्रोवाइड करता है। अब आई डोंट नो कि आपने कभी ब्रिजिंग का फ़ीचर यूज़ किया है कि नहीं किया, बट ब्रिजिंग आपस में करना किसी ब्लॉकचेन टू ब्लॉकचेन वो एक काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है, मैंने काफ़ी दफ़ा किया हुआ है। बट वर्म होल जैसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के आने के बाद ये इस फीचर को यानी कि ब्रिजिंग के फ़ीचर को ब्लॉकचेन टू ब्लॉकचेन जो ब्रिजिंग का फ़ीचर है उसको काफ़ी ज़्यादा ईजी बनाया गया है। बट आई थिंक कि स्टिल इट्स अ क्वाइट डिफ़िकल्ट एक आम यूज़र के लिए इसको और ज़्यादा ईजी होना चाहिए ताकि एक आम यूज़र भी इन ब्लॉकचेन के ब्रिजिंग के फ़ीचर को यूज़ कर सके। अब ये जो मैंने आपको बताया है कि ये लेयर 1 टू लेयर 2 ब्रिजिंग की मैंने बात की है, इस पे सबसे मेजर चीज़ जो है कि एथेरियम के जो लेयर 2s हैं उनकी आपस में ब्रिजिंग और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जो कि वर्म होल जैसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी इजी नहीं बना पाता। तो ओमनी नेटवर्क एक मेनली इस फीचर के ऊपर भी काम कर रहा है कि आपने एथेरियम के जो लेयर 2s हैं जो कि डिफरेंट रोल अप टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, उनकी आपस में ब्रिजिंग को भी ज़्यादा से ज़्यादा ईजी बनाया जाए। अब मैंने पर्सनली इनकी ब्रिजिंग को यूज़ नहीं किया, फ्यूचर में अगर मैं करूँगा तो फिर मैं आपको ओपिनियन अपना दे सकता हूँ, बट स्टिल ओमनी नेटवर्क इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। तो ओमनी नेटवर्क इस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट बन जाता है कि एथेरियम के लेयर 2s जिनका इस बुल रन में बहुत ज़्यादा आपको हाइप देखने को मिलेगी, उनके बीच में रहते हुए उनको एक बहुत ही यूनिक फीचर प्रोवाइड कर रहा है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन एथेरियम के लेयर 2s को, कि आपस में इनको इंट्रा ऑपरेबल करने की कोशिश कर रहा है, इनको आपस में इंट्रा ऑपरेबल बना रहा है। और मेनली सबसे मेजर फीचर कि इन रोलअप्स की, इन एथेरियम के लेयर 2s की आपस में ब्रिजिंग का फीचर भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है ओमनी नेटवर्क, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर हम ओमनी नेटवर्क के मार्केट कैप की बात करें तो 295 मिलियन का इसका मार्केट कैप फिलहाल शो कर रहा है, बट आप $300 मिलियन का मार्केट कैप इसका समझ सकते हैं। अब $300 मिलियन का मार्केट कैप होना एक बहुत ही आम सी बात है ओमनी नेटवर्क के लिए, क्योंकि ओमनी नेटवर्क एक फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। फ्यूचर में इसके ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं और एक बहुत ही यूनिक फीचर के ऊपर काम कर रहा है। उस पे सोने पे सुहागा ये कि ये बाइनांस के प्लेटफॉर्म से लॉन्च हुआ है, तो $300 का मार्केट कैप इसका होना बहुत ही एक ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बाइनांस के प्लेटफॉर्म से लॉन्च होने के बाद बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इनिशियली ही क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं। बट स्टिल ये बात कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि और फ्यूचर में इसके ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो $300 मिलियन का मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा कम है इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए। अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो इसकी टोटल और मैक्स सप्लाई बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। सिर्फ $100 मिलियन की इसकी मार्केट कैप है। मोस्टली जो अभी हम क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं लॉन्च होते हैं, उनकी जो सप्लाई है टोटल और मैक्स सप्लाई वो 1 बिलियन से लेके 10 बिलियंस के बीच में होती है, यानी कि आप मोस्टली कंसीडर कर सकते हैं कि 1 बिलियन तक सप्लाई आती है जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स अभी लॉन्च हुए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी सप्लाई जाती है वो 10 बिलियन तक की सप्लाई भी होती है। बहुत रेयर केस में कुछ क्रिप्टो प्रोजेक्ट की सप्लाई जो है वो 50 बिलियन तक भी होती है, बट मोस्टली 1 बिलियन से 10 बिलियन के बीच में क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपनी सप्लाई रखते हैं। बट इसकी सिर्फ और सिर्फ 100 मिलियन की सप्लाई है, जो कि और ज़्यादा यूनिक बना देता है इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी सप्लाई इतनी कम है क्यों। देखें, सप्लाई मेजरली कम रखने की रीज़न, एक सबसे मेजर रीज़न जो होती है वो यही होती है कि टोकन की प्राइस को अच्छे एक लेवल पे रखा जाए, टोकन की प्राइस को गिरने ना दिया जाए। इसे ये बिल्कुल मत समझिएगा कि इस टोकन की कोई यूटिलिटी बहुत कम होगी इसलिए सप्लाई बहुत कम रखी है। नहीं, इस टोकन की यूटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होगी, बट इनके लिए एक बहुत अच्छी बात ये है एक इन्वेस्टर के लिए कि इन्होंने इस चीज़ को कंसीडर किया है कि सप्लाई कम रखी है, ताकि ये चाहते हैं कि इनके टोकन की प्राइस भी ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट होती रहे। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है कि इन्होंने सप्लाई बहुत कम रखी है, सिर्फ 100 मिलियन की इन्होंने अपनी टोटल और मैक्स सप्लाई रखी है, जिससे हमें ऑब्वियस होता है, जिससे हमें जाहिर होता है कि फ्यूचर में हमें इनके टोकन की प्राइस बहुत अच्छा ग्रो करती हुई नज़र आएगी। अब ये तो इनकी टोटल और मैक्स सप्लाई की बात होगी।
अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 10% इनकी सप्लाई जो है टोटल और मैक्स की वो सर्कुलेशन में आ चुकी है। ऑलमोस्ट 10 मिलियन से थोड़ी सी ज़्यादा है जो कि सप्लाई इनकी सर्कुलेशन में आ चुकी है। बट टोटल और मैक्स की अगर हम बात करें तो 10% सप्लाई इनकी ऑलरेडी सर्कुलेशन में है। एक न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए ठीक है 10% सप्लाई इनिशियली सर्कुलेशन में आना। अगर हम कुछ इनके इन्वेस्टर्स की बात करें कि किन किन बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया है तो पेंटेरा कैपिटल है, स्पार्टन ग्रुप है, हैश फंड है, जंप क्रिप्टो ने भी इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इनिशियली इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के ऊपर ट्रस्ट किया है और इसमें इन्वेस्ट किया है। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया बट कॉइनबेस वेंचर्स ने भी इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर। अगर हम देखें कि ये कहाँ कहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगा, किन किन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट आपको लिस्ट मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली बाइनांस के ऊपर ये लिस्ट है। उसके अलावा गेट.io के ऊपर, होबी ग्लोबल, बायबिट, बिटगेट, बिटमार्ट, इस तरह की काफ़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर आपको ऑलरेडी लिस्ट मिल जाएगा। जाहिर सी बात है जब बाइनांस ने इसको लिस्ट कर दिया है तो बाकी एक्सचेंजेस के लिए ऑब्वियस हो जाता है, एक आम सी बात है कि उन्होंने भी इसको लिस्ट करना ही है। तो मोस्टली आपको हर बड़ी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर आपको लिस्ट मिल जाएगा। अब कुछ अगर हम ये बात करें कि इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर अगर हम इसको बाय कर रहे हैं तो किस प्राइस के ऊपर इसको बाय करना चाहिए, तो मैं आपको बताता चलूं कि मैं इसको डेफिनेटली बाय करने वाला हूं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया है कि मुझे इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी बुरी चीज़ नज़र नहीं आ रही। फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक ऑब्वियस सा नज़र आ रहा है कि ये नेक्स्ट बुल रन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो डेफिनेटली मैं इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को बाय करने वाला हूँ। कब बाय करूँगा ये मैं आपको अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल पर बता दूंगा। लिंक आपको इन सब के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको वहाँ पर इन्फॉर्म कर दूंगा जब मैं इसको बाय करने लगूंगा। अब मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट प्राइस क्या है जहाँ पर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि आप इसको पार्ट्स में एक्यूमुलेट कीजिएगा, वन गो में आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट इसमें ना डालिएगा, क्योंकि एक न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, नीचे आने के चांसेस भी इसके काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप इसको पार्ट्स में बाय कीजिएगा, डॉलर कॉस्ट एवरेज ही इसमें कीजिएगा। अभी आप अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो आप इसको $29 से लेके $23 की रेंज में देख सकते हैं, आपको जहां पर भी सूटेबल मिले। $29 से लेके $23 के बीच में जहां भी आपको सूटेबल लगता है आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक एंट्री आप इसमें छोटी सी $29 के पास ले सकते हैं, दूसरी एंट्री आप इसमें $23 के पास भी ले सकते हैं। वहाँ से अगर ये और डाउन आता है तो आप अपनी थर्ड एंट्री ले सकते हैं। बट अगर आप वेट करना चाहते हैं तो आप इसको $23 के ऊपर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आप वेट नहीं कर सकते तो आप इसको $29 से $23 के बीच में कहीं भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम कुछ इसकी प्राइस प्रिडिक्शन की बात करें कि मेरे नज़दीक ये नेक्स्ट बुल रन के पीक पे कहाँ तक इसकी प्राइस जा सकती है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये मेरी अपनी इंजम्पशन है, मेरा अपना ख्याल है, मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर आपको बता रहा हूँ कि कोई भी कंफर्म बात नहीं है कि नेक्स्ट बुल रन में इसकी प्राइस यहाँ तक जाएगी ही जाएगी, यहाँ से नीचे भी आ सकती है, मे भी इसकी प्राइस ज़ीरो भी हो सकती है। तो ये जो प्राइस प्रिडिक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ, अपने 5 साल के एक्सपीरियंस की बेस पे, बट मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि ये मेरी कंजम्पशन है। जहाँ तक मुझे लगता है कि नेक्स्ट बुल रन में इसकी प्राइस ईजीली 200 से लेके $250 के बीच में ईजीली ट्रेड कर सकती है, क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है कि नेक्स्ट बुल रन में इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप देखने को मिले। तो इसकी प्राइस जो है वो नेक्स्ट बुल रन में 200 से लेके $250 के बीच में ईजीली आपको ट्रेड होती हुई नज़र आएगी। मुझे दें इजाज़त।